सुबह की हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी, लेकिन अर्जुन के कदमों में तूफान था। वह कोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ा था, चेहरे पर वही ठंडापन जो किसी जंग से पहले योद्धा के चेहरे पर होता है। लेकिन जैसे ही वह दहलीज की ओर बढ़ा, घर की बहुएं उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गईं, आंखों में आंसू, हाथों में विनती। अर्जुन भैया, गुस्से में लिए फैसले हमेशा टूटे हुए घर छोड़ जाते हैं। आहाना जैसी पत्नी चिराग लेकर खोजो तब भी नहीं मिलेगी, मत जाइए। उनकी आवाज में सिसकियां थीं, लेकिन अर्जुन के कानों में जैसे एक ही धुन बज रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है, और वह झटक कर आगे बढ़ गया। श्रुतो मामा के घर भी माहौल भारी था। मामा ने आहाना के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अगर दिल में अर्जुन के लिए थोड़ी भी जगह हो तो इस रिश्ते को एक और मौका दे दे। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने पर वापस कोई नहीं लौटता। आहाना ने अपनी भीगी पलकों को पोंछते हुए कहा, मामा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर उन्हें मेरी कद्र नहीं तो मैं क्यों किसी के गले में जबरदस्ती पड़ जाऊं। दो लोग, दो दर्द, और दोनों एक ही दिशा में पड़ रहे थे। तल एक तरफ अर्जुन, उसके रिश्तेदार और वकील, दूसरी तरफ आहाना, सिर्फ श्रुतो मामा के सहारे, और बीच में दुर्गा देवी। चेहरे पर कठोरता, भीतर टूटा हुआ दिल। उन्हें लग रहा था आज उनका परिवार उनके सामने बिखर जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन दो चेहरे ऐसे थे जिनके भीतर खुशी का तूफान था। पीसी मोनी और पोल्टू। उनकी नजरों में जीत चमक रही थी। बस कुछ घंटे और, फिर घर भी हमारा, पावर भी हमारी। जज ने सवाल किया, क्या अब दोनों सच में अलग होना चाहते हैं? दोनों ने सिर झुकाकर हाँ कहा। कमरे की हवा भारी हो गई, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू हुआ। अर्जुन के वकील ने चाल चली। मिसेस आहाना, तलाक के बदले आप एलिमनी कितनी चाहेंगी, या घर का कोई हिस्सा? पूरा कमरा ठहर गया। आहाना के चेहरे पर एक अलग ही आग जल उठी। वह अर्जुन की आंखों में देखते हुए बोली, मैं यहां सौदा करने नहीं आई हूं। मुझे कोई पैसा, कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं, और मुझे भीख नहीं, आत्मसम्मान चाहिए। पूरा कोर्टरूम सन। यह पहली बार था जब दुर्गा देवी को इस लड़की में असली मादा थी। कागजी काम खत्म हो चुका था, अब बस मंगलसूत्र लौटाना बाकी था। आहाना के हाथ कांप रहे थे जब उसने वह मंगलसूत्र गले से उतारा। एक ऐसा मंगलसूत्र जिसे पहनाते समय अर्जुन ने कहा था, अब तुम मेरी हो। आज वही डोर टूटने जा रही थी। जैसे ही वह मंगलसूत्र अर्जुन की हथेली पर रखती, पीछे से एक चीख गूंजी, आहाना मेरी बेटी। दुर्गा देवी का शरीर डगमगाया और वह कोर्ट के फर्श पर गिर पड़ी। पूरा कोर्ट रूम अफरा तफरी में बदल गया। मंगलसूत्र आहाना के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अर्जुन और आहाना सब भूलकर एक ही दिशा में दौड़े, अपनी माँ की तरफ। डॉक्टर बाहर आए और बोले, उन्हें कोई बीमारी नहीं, ये इमोशनल कार्डियक शॉक है। अगर इन्हें जल्द ही कोई खुशखबरी नहीं मिली, हम कुछ नहीं कह सकते। अर्जुन और आहाना की सांसें रुक गईं। उनकी जिद ने मां की जान जोखिम में डाल दी थी। दुर्गा देवी ने दोनों को बुलाया। कमजोर हाथ उठाकर उन्होंने अर्जुन और आहाना के हाथ पकड़कर एक दूसरे के ऊपर रख दिए। आंखों में दर्द, आवाज में कांपती विनती, अगर आज तुम दोनों अलग हुए तो समझ लेना तुमने मुझे जिंदा मार दिया। उनके आंसुओं ने दोनों का अहंकार पिघला दिया। अर्जुन रोते हुए बोला, मां, हम नहीं टूटेंगे। आहाना ने भी सिर झुकाकर कहा, अब कोई अलगाव नहीं होगा। एक परिवार टूटने से बच गया। अंदर खुशी थी, लेकिन बाहर पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरे पर हड़कंप। योजना बर्बाद, सपने बिखर गए। पोल्टू के चेहरे पर अचानक एक शैतानी मुस्कान उभरी। बुआ, खेल खत्म नहीं हुआ, इंटरवल खत्म हुआ है। अब असली कहानी शुरू होगी। मेरे पास एक प्लान है, ऐसा जहरीला प्लान कि दुर्गा देवी खुद आहाना को धक्के मारकर घर से निकालेंगी। उसकी आंखों में दानव की चमक थी। तो क्या पोल्टू की नई साजिश सफल होगी? क्या अर्जुन और आहाना की नई शुरुआत टिक पाएगी, या फिर घर की खुशियों पर कोई नई छाया मंडरा रही है? जानने के लिए बने रहिए, कहानी अभी बाकी है।